गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं, साधारण संत नहीं हुए हैं, उच्च कोट के संत हुए हैं। और ऐसे महान संत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि एक बार एक व्यक्ति का शरीर छूट गया। उसको नियम था, सती प्रथा, अगर पति का शरीर छूट जाए तो पत्नी जल जाती थी, पति के साथ जल जाती थी, और नहीं जलते थे तो बलजबरी जलाते थे। ये प्रथा थी। एक शरीर छूटा एक बार, तो कहा चलो सती होने के लिए, तो चल दी, लेकिन मन में हो गया अब तो आग में जलने हैं तो कम से कम संत का दर्शन तो कर लूं। तो गोस्वामी जी ध्यान करते थे कुटी पर, गंगा किनारा में। कहा है संत दरस जिमि पातक टड़ई, संत के दर्शन से पाप कटता है। संत दरस जिमि पातक टड़ई, दर्शन की, स्वामी जी उठे नहीं, मन में हो गया उठ जाते, तब जाते प्रणाम उणाम करके। फिर बहुत देखता नहीं उठे तो फिर प्रणाम करके चलने लग गई। तो प्रणाम करने में हाथ सट गया ठेहुना में, जैसे स्पर्श हुआ कि आँख खुल गई। आँख खुली, दृष्टि पड़ी, मुंह से निकल गया एकाएक सौभाग्यवती भवो। इसे मुंह से निकल सौभाग्यवती भवो कि माई हाथ जोड़ ली, और हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु मेरा सुहाग तो चला गया अशमशान, चिता जा चुकी है, मैं जलने के लिए जा रही हूँ, सती होने के लिए, और आपके मुख से निकल गया सौभाग्यवती। ये किस जन्म के लिए, ये कब के लिए आपका आशीर्वाद हो रहा है? स्वामी जी कहते ऐसी बात हो, कहाँ ऐसी बात हो चुकी है? तो स्वामी जी कहते मैं भी चलूँगा, चलो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चले हैं साथ में। बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे, सभी को खड़े हो गए, सभी से कहा बैठ जाओ, सभी को बैठ गए। स्वामी जी भी बैठ गए हैं। वो माई से कहा तुम लाश के बगल में बैठो। वो माई पति के लाश के बगल में बैठ गई। स्वामी जी ने कहा कि लाश के पेट पर हाथ रखो, हाथ रख दिए हैं। जैसे हम लोग गुरुदेव का मंत्र सिद्ध किया हुआ, उनका मन सिद्ध किया हुआ था मंत्र सीताराम। कहा जपो मंत्र सीताराम सीताराम। तो मंत्र में शक्ति तो है ही है ना। पेट पर हाथ धर करके जप रही है, सब कुछ जप रहे हैं सीताराम सीताराम। और वहाँ स्वामी जी भी जप रहे हैं सीताराम सीताराम। और कहा कोई आँख नहीं खोलना, आँख खोलोगे तो आँख की रोशनी चली जाएगी, मेरा दोष नहीं देना। डर के मारे काहे खोलेगा। सब जप रहे हैं सीताराम सीताराम। एक आदमी बड़ा बदकट होता है, उसमें से एक आदमी आँख खोल के देखने लगा कि बाबाजी क्या कर रहा है, सब तो जप रहा है, बाबाजी क्या कर रहा है। बस उनकी आँख की रोशनी चली गई। हल्ला हो गया, फलना आना सुदास हो गया। नज़दीकी में घर था, उनकी पत्नी दौड़ के आ गई। कहती भाई ये तो हमारा जुल्म हो गया, वही कमाते हैं तो हम लोग खाते हैं, 5 परिवार है, वो गलती तो जरूर किया है, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अनर्थ हो गया। माता के गोद में बच्चा पखना भी कर देता है तो माता पत्थर पर नहीं पटक देती है, बच्चे को धो धा गोदे में ले लेती है। और संत महात्मा तो माता पिता के माता पिता होते, गलती जरूर किया लेकिन क्षमा करो, कृपा कीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, एक बात हो सकती है, फिर मंत्र जब बाऊँगा, तुम्हारी एक आँख की रोशनी आ सकती है, एक आँख इनकी ठीक हो सकती है, एक आँख तुम्हारी, दोनों का एक बचेगा, का काम चल जाएगा एक गोठों में। तो कहा फिर से जपो मंत्र। सब मंत्र जपने लग गए। जपते जपते उनकी रोशनी भी आ गई और सबका अब कोई नहीं खोलना एक बार, फिर अगली बार गड़बड़ होगा तो मुझे नहीं कहना। सब जप रहे हैं, मंत्र शक्ति तो ही है, स्वामी जी के मन संत की भी इच्छा हुई गई है। जपते जपते सीताराम सीताराम जप रहे सबको, जपते 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 मुर्दा भी जपने लगे सीताराम सीताराम, अर्थात जीवित हो गया मुर्दा। ऐसे हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वे कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिलेगा, और सब कुछ मिल जाए तो मिल जाए, सत्संग नहीं मिलेगा।
यहाँ तक कहते कहते कह दिए हैं सुत दारा और लक्ष्मी। सुत कहते हैं बेटा को, लक्ष्मी कहते हैं धन को, और दारा कहते हैं पत्नी को। सुंदर पत्नी, सुंदर पति, ऊंचा पद, सुंदर बेटा, सुंदर इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। मैं नहीं कहा रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे। इसलिए कि संत के ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो पापी को पुण्यात्मा बनाया है, दुराचारी को सदाचारी बनाया है, नीच को ऊंचे बनाया है, अधर्मी को धर्मात्मा बनाया है। संत के ज्ञान रूपी गंगा है। तो ऐसे हुए। तो वे कह रहे हैं भक्ति प्रारंभ कहाँ, तो मानस में ही लिख रहे हैं। एक तो भगवान राम कह रहे सबरी कुटी पर कि प्रथम भक्ति समतन कर संगा। जब तक समतन संग में नहीं जाएंगे तो भक्ति का रहस्य, भक्ति का ज्ञान नहीं होगा। माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएंगे। दूसरा भक्ति में प्रेम सुनने के लिए कहें। तीसरी भक्ति में गुरुपद पंकज सेवा, उनकी आज्ञा की पालन। चौथी में गुणगान, और पांचवी में कह दिया जो मंत्र बता दे जपने के लिए, उन पर पूर्ण विश्वास के साथ मंत्र जाप मंत्र विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो नाम जपने के लिए बता दे। नाम तो बहुत है, जो सिद्ध किया हुआ नाम उनका बता दे, इसलिए कहा नाम भजा सोई जीता जग में। सुमरन का हल ज्योतिए बीजा नाम जमाए, अखंड ब्रह्मांड सूखा पड़े अतौन निष्फल जाए। प्राणी जपले तू सत नाम, नाम तो बहुत है। प्राणी जपले तू सत नाम, लेना देना जो कुछ होवे कर ले अपना काम। और आगे हाट बाजार न पावे, ना पावे कोई ग्राम। प्राणी जपले तू सत नाम। तो आगे बताते हैं ध्यान की क्रिया, और बिना ध्यान भगवान राम भी किए हैं। भगवान कृष्ण भी ध्यान किए हैं, भगवान शिव भी ध्यान किए हैं। आपको मैं सुना रहा हूँ, जो भगवान राम लीला क्रम में जंगल गए थे, लीला क्रम में सीता की चोरी भी हुई थी। यद्यपि बड़ा गंभीर बात है, सीता मैया वो क्षमता थी कि एक बार देख लेती रावण को जल के भस्म हो जाता। तो भगवान लीला किए हैं। हनुमान ने लक्ष्मण से कह दिया लक्ष्मण फल ले जाओ, तो लक्ष्मण गया फल लाने के। सीता मैया से भगवान राम स्वयं कहे हैं कि सीते जो काम कहने के मैंने धरती पर आया हम लोग, वह काम करने का समय आ गया है। इसलिए जब तक कि मैं राक्षसों का संहार करूं, दुष्टों का संहार करूं, भक्तों की रक्षा करूं, तब तक तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो सीता में तो अग्नि प्रवेश कर गई है। लक्ष्मण गए बन ही, जब लक्ष्मण बन फल लाने के लिए गए हैं, लेन कंद मूल फल जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद। सुनह प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला। पावक मह तुम करो निवासा, जब लगी करे निष्ठ करो निशाचर नाशा। सीते जब तक निशाचरों को नाश करूं तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। सीता में तो अग्नि प्रवेश कर गई है, सीता हरण थोड़े हुआ है, लीला किए भगवान। उसी क्रम में लक्ष्मण और भगवान राम जा रहे थे, तो भगवान शिव भी थे वहाँ, सती भी दूसरे स्थल पर। तो को बर छोट कहत अपराधो, कहीं भगवान शिव प्रणाम किए हैं भगवान राम को, और कहीं भगवान राम प्रणाम किए हैं भगवान शिव को।